चलो आओ इधर। हाँ जी, तो पिछली क्लास में अपन लोगों ने ना बहुत सारे यार फॉर्मूले क्या किए थे भैया, याद। यार बहुत सारे फॉर्मूले पढ़े, बहुत सारे फॉर्मूले मैंने तुम्हें बोला था याद करके आना। और आज उसी के ऊपर हम क्वेश्चंस की क्या करने वाले हैं भाई, प्रैक्टिस। क्या करेंगे, शाबाश। आइए पहला सवाल, पूरा फोकस इस तरफ। अच्छा सवाल है, आपसे नहीं होगा, मैं करा रहा हूं, ठीक है, मैं करा रहा हूं, समझिए। कहता है इन अ सर्टेन रीजन ऑफ स्पेस इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड जो हैं आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के कैसे हैं, परपेंडिकुलर हैं। एक इलेक्ट्रॉन एंट्री ले रहा है 90 डिग्री पे, दोनों के, ई के भी और बी के भी, एंड मूव्स अनडिफ्लेक्टेड। कहता है फाइंड द रफ्तार ऑफ द इलेक्ट्रॉन। अब अंग्रेजी में समझना एक अलग बात है और चित्र को बना लेना एक बिल्कुल अलग बात है। आइए समझें ये क्या कह रहा है। ये कह रहा है मान लो ये कोई एक स्पेस है और इस स्पेस में इलेक्ट्रिक फील्ड भी है और, अरे यार हाँ ना बोलो, इलेक्ट्रिक भी है और दोनों फील्ड है, दोनों। कहता है एक इलेक्ट्रॉन इसमें एंट्री लिया और बिना डिफ्लेक्ट हुए सीधा ही पास हो गया। कहता है अगर ये कंडीशन है तो आप जरा ये बताइए कि इस इलेक्ट्रॉन की रफ्तार क्या होगी। हम इस सवाल को बहुत लॉजिकली सोचेंगे। कैसे सोचेंगे भाई, लॉजिकली हम इस सवाल को सोचेंगे। आइए देखिए, क्योंकि इस जगह में इलेक्ट्रिक फील्ड है तो आपके इलेक्ट्रॉन के ऊपर इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगी, हाँ ना बोलो। अच्छा, जो इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगी आपके इलेक्ट्रॉन के ऊपर, मैं इसको Fe वेक्टर मान लेता हूं, ये फोर्स लगेगी QE वेक्टर। क्या आप मेरी बात से सहमत हैं? सर इलेक्ट्रिक फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, F बराबर QE। क्या फॉर्मूला होता है, F बराबर QE। तो Fe वेक्टर बराबर क्या हो गया भाई, QE वेक्टर। बोलो सही है। अच्छा, क्योंकि इस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड भी है सर, तो इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर सर मैग्नेटिक फोर्स भी लगेगी। तो इस पे सर मैग्नेटिक फोर्स कितनी लगेगी, Fm वेक्टर बराबर Q ब्रैकेट में V वेक्टर क्रॉस, यार हाँ ना बोलो। यानी कि इस फील्ड के अंदर जो टोटल फोर्स लगेगी इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर वो क्या होगी, Fe वेक्टर प्लस Fm वेक्टर। अरे भैया यहां तक की बात सही है सर, लॉजिकल बात हो रही है। जो अंदर नेट फोर्स लगेगी वो होगी Fe वेक्टर प्लस Fm वेक्टर, हाँ ना बोलो। तो F वेक्टर बराबर Fe वेक्टर की जगह बोलो तो क्या रखें, Fm वेक्टर की जगह बोलो तो क्या रखें, QV वेक्टर क्रॉस। क्या दोनों में से Q कॉमन ले लें, तो जो F वेक्टर बना वो बना Q ब्रैकेट में E वेक्टर प्लस V वेक्टर क्रॉस ऑफ। ये वो फोर्स निकल करके आई जो इस इलेक्ट्रॉन पर लगेगी, और कब लगेगी, जब ये इस रीजन में चलेगा, जब ये इस रीजन में चलेगा। क्या तुम्हें यहां तक की बात समझ आई? ये जो फोर्स है इसको लॉरेंट्ज फोर्स कहा जाता है। कौन सी फोर्स कहा जाता है, जो कि टोटल हो किसका, मैग्नेटिक फोर्स का और इलेक्ट्रिक फोर्स का। तो इसको क्या बोलते हैं भाई, लॉरेंट्ज फोर्स। कौन सी फोर्स बोलेंगे? अब तुम दिमाग लगाओ, वो क्या कह रहा, कह रहा इलेक्ट्रॉन आया और गया, मतलब कि इलेक्ट्रॉन अनडिफ्लेक्टेड गया, मतलब इलेक्ट्रॉन पे कोई फोर्स। अच्छा, इलेक्ट्रॉन पे लगने वाली फोर्स क्या है, F वेक्टर। मतलब सवाल में तुम्हें गिवन क्या है, तुम्हें गिवन है कि F वेक्टर क्या है।
तुम्हें क्या गिवन है कि एफ वेक्टर क्या है? 0। अरे भैया अगर फोर्स लगती तो ये डिफ्लेक्ट होता, ये डिफ्लेक्ट नहीं हुआ, इसका मतलब इस पे कोई फोर्स, तो एफ वेक्टर क्या दे दिया? एफ वेक्टर अगर 0 हो गया तो मैं ये कह सकता हूं क्यू ई वेक्टर बराबर क्यू वी बी साइन 90। या वेक्टर हटा दूं तो हटा ही दिया दोनों साइड, क्योंकि उसने दिया है थीटा कितना डिग्री है? थीटा कितना डिग्री है? अरे बहुत बढ़िया, क्यू ने क्यू को साइन 90 की वैल्यू, v का फार्मूला E बाय बी, v का फॉर्मूला क्या आया? E बाय बी। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले की मदद से एक डिवाइस भी तैयार होता है, जिस डिवाइस को हम कहते हैं वेलोसिटी सेलेक्टर। क्या बोलते हैं इस डिवाइस को? वेलोसिटी सेलेक्टर। कैसे वेलोसिटी सेलेक्टर हुआ? आओ जरा थोड़ा गहराई से समझें। वेलोसिटी सेलेक्टर क्या काम कर रहा है? मान ले मैंने एक यहां पे रीजन बना दिया, अरे यार सब गलत बन गया। मान ले इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड भी है और समझ बात को समझ। मैंने इस पे बहुत सारे पार्टिकल, चार्ज पार्टिकल फेंके, टिचुक टिचुक टिचुक। मैं चाहता हूं इस रीजन में से केवल ये पार्टिकल बाहर निकले, ये ना निकल पाए कमबख्त। तो मैं इस पार्टिकल को कितनी रफ्तार दूंगा? E बाय बी। उससे क्या होगा? ये कमबख्त सीधा जाएगा, ये कमबख्त और बाकी के कमबख्त डिफ्लेक्ट हो जाएंगे। कैसे ही हो उसकी मैं बात नहीं कर रहा, बाकी के क्या हो जाएंगे? डिफ्लेक्ट। केवल ये क्या जाएगा? सीधा। ये क्या जाएगा? केमिस्ट्री वाले मास्टर जी से चर्चा करें, मास स्पेक्ट्रोस्कोपी पर वहीं ये सब चीजें दबा के इस्तेमाल होती हैं, ठीक है? जहां पे आयंस को अलग किया जाता है, आइसोटोप्स को अलग किया जाता है, आइसोबार्स को कैसे अलग करते हैं, कौन सी टेक्निक है? मास स्पेक्ट्रोस्कोपी। वहीं पर ये सब यूज होता है। क्या तुम्हें लॉजिक समझ आया? हाँ ना बोलो। अगर मेरे से पूछना है तो कभी मुझे फुर्सत में आना पड़ेगा, तब मैं तुम्हें इन डिटेल में समझाऊंगा कि कैसे अलग करते हैं। बहरहाल प्रश्न का क्या उतारिए? आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, अच्छा सवाल। आइए, कहता है यार दो पार्टिकल हैं ए और बी। समझो सवाल को। ए का मास है m, बी का मास है 2m। समझना ध्यान से। इस पे चार्ज है q, इस पे चार्ज है 2q। दोनों पार्टिकल v1 v2 वेलोसिटी से चल रहे हैं। मुझे बड़ा अच्छा लगा, डायरेक्शन भी सेम है, सेम मैग्नेटिक फील्ड में एंट्री लिए। कैसे एंट्री लिए? नॉर्मली का मतलब 90 डिग्री। मतलब ये क्या बनाएंगे? गोला। क्या बनाएंगे? गोला। कहता है टू देयर डायरेक्शन ऑफ मोशन। अगर इन पे लगने वाली फोर्स एफ ए और एफ बी है, और इन्होंने ये कहा कि एफ ए और एफ बी का रेशियो 1:2 है। एफ ए और एफ बी का रेशियो क्या है? 1:2। तो ये कहता है फाइंड द रेशियो ऑफ देयर वेलोसिटीज। इनकी वेलोसिटीज का क्या निकालिए? आराम से निकल जाएगा, कोई खास बात नहीं है। कैसे निकलेगा समझ लो। फोर्स का जो फॉर्मूला होता है किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में, वो होता है भाई क्यू वी बी साइन थीटा। यही होता है ना यार? तो एफ ए की जगह लिख लेते हैं, चलो क्यू ए वी ए बी साइन 90 डिवाइड बाय क्यू बी वी बी बी साइन 90 बराबर 1/2। भाई साइन 90 से साइन 90 मरा, बी से बी मरा, क्या रह गया? क्यू ए अपॉन क्यू बी। बहुत बढ़िया। क्यू ए की जगह क्या ले लें? क्यू बी की जगह वी ए की जगह वी बी की जगह बराबर क्यू ने क्यू को, टू ने टू को, और v1 बाई v2 क्या आ गया? 1/1। v1 बाई v2 क्या आ गया भाई? अरे आया नहीं आया? बहुत बढ़िया। उतारने का मौका नहीं दे रहा। अरे उतार लेना ना, मैं फाइल भेज दूंगा। समझो,
सवाल कर लो, पता नहीं ना इन्वर्टर कब बंद हो जाए। हंसी मजाक बंद, आओ। अरे ओए पढ़ ले चुपचाप, चला जा इधर, सब समझता हूं तुम्हारे ड्रामे। एक नैरो बीम प्रोटॉन्स की, और अब प्रोटॉन क्या होता है भाई? प्रोटॉन होता है 1H1। प्रोटॉन क्या होता है? और ड्यूट्रॉन क्या होता है भाई? 1H2। ड्यूटेरियम को ही ड्यूट्रॉन बोलते हैं, ड्यूटेरियम को ही क्या बोलते हैं? ठीक है। कहता है इन दोनों का मोमेंटम क्या है? इन्होंने एंट्री ली एक ऐसे रीजन में जिसका मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है, और डायरेक्टेड कैसे है? तो मतलब थीटा बराबर, तो ऑब्वियस ही बात है गोला बनेगा। कहता है इनके सर्कुलर पाथ का रेशियो क्या होगा? सर्कुलर पाथ का रेशियो पूछ रहा है, यानी कि रेडियस का रेशियो आपसे पूछ रहा है। किसका रेशियो पूछ रहा है? किसका रेशियो पूछ रहा है? रेडियस का रेशियो। रेडियस का रेशियो, रेडियस का फॉर्मूला mv अपॉन, तो ये जो mv है मास इनटू वेलोसिटी, इसी को हम क्या बोल सकते हैं? मोमेंटम। अरे 11वीं क्लास में फॉर्मूला पढ़ा था, mv को क्या बोल सकते हैं? तो इसको लिख दे मोमेंटम अपॉन में bq। क्या लिख दे? मोमेंटम अपॉन में। अब देख भाई जरा भाई ध्यान से, रेडियस ऑफ प्रोटॉन अपॉन रेडियस ऑफ ड्यूट्रॉन बराबर p अपॉन में मास ऑफ प्रोटॉन, ओ सॉरी मास नहीं, सॉरी b, मैग्नेटिक फील्ड तो सेम है, इनटू में चार्ज ऑफ प्रोटॉन इनटू b इनटू में चार्ज ऑफ ड्यूट्रॉन बटे में p। क्या मैंने सही किया? हाँ ना बोलो। P से P मारा गया, Q से चार्ज का रेशियो। अब सुन ले बात ध्यान से, बात ध्यान से सुन ले मेरी, बहुत अच्छे से देख। जब कभी भी तुम लोग को रेशियो निकालना हो, तो ये जो एटॉमिक नंबर है ना, इसकी जगह मतलब इसको चार्ज की जगह यूज कर सकते हो, और ये जो मास नंबर है ना, इसको किसकी जगह यूज कर सकते हो? मास की जगह। तो एटॉमिक नंबर को यूज कर सकते हो चार्ज की जगह, और मास नंबर को यूज कर सकते हो मास की जगह। जब हम इसको यूज करेंगे तो ये देखिए दोनों का एटॉमिक नंबर क्या है? अरे दोनों ही आइसोटोप है भाई। तो चार्ज ने चार्ज को भी मारा, और आंसर क्या आ गया? 1:2। हाँ ना बोलो, उतारो। ठीक है ठीक है ठीक ठीक ठीक, ओके ओके। हाँ भाई हो गया ये, बोलो। चलिए, मास के लिए मास नंबर और चार्ज के लिए एटॉमिक नंबर। चलो जरा ट्राई करो अब इसको 2 मिनट। हाँ भाई, ट्रेजेक्ट्री का मतलब है पाथ। ट्रेजेक्ट्री का क्या मतलब है? हो गया? सर्कुलर, खाली ये नहीं चलेगा, सर्कुलर और भी जानकारी देनी पड़ेगी। रेडियस सेम होगी क्या? और डायरेक्शन क्या होगी? रेडियस क्या होगी? अरे क्योंकि इनका मोमेंटम क्या दिया हुआ है, तो रेडियस का फॉर्मूला अभी तो निकाला, P अपॉन में P। दोनों का सेम है, दोनों सेम मैग्नेटिक फील्ड में चल रहे हैं, दोनों का चार्ज सेम है। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है -q कह लो, तो प्रोटॉन पे कितना होगा? तो रेडियस ऑफ प्रोटॉन अपॉन में रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन आएगा 1:-1। यही तो आएगा ना, मतलब कि ये दोनों सर्कल बनाएंगे, रेडियस सेम होगा और डायरेक्शन अपोजिट। रेडियस सेम होगा और डायरेक्शन, लिखो ये बात। दोनों सर्कल बनाएंगे, रेडियस सेम होगा और डायरेक्शन अपोजिट। हाँ भाई, अगला सवाल।
कहता है इनमें से कौन से पे सबसे ज्यादा फोर्स लगेगी अगर इन्हें सेम वेलोसिटी से प्रोजेक्ट करें परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। एक है अल्फा पार्टिकल, दूसरा है बीटा पार्टिकल। अब अल्फा क्या होता है समझ लो, अल्फा होता है 2He4, बीटा होता है -1E0। ये रहा तुम्हारे सामने, अल्फा होता है 2He4, बीटा होता है -1E0। इन दोनों में से किस पे ज्यादा फोर्स लगेगी? थोड़ा तो दिमाग चलाया करो अपना, जीवन में कभी फिजिक्स नहीं आएगी, कभी नहीं, मेरे भरोसे बैठोगे ये कभी नहीं आएगी भैया। अल्फा बीटा, क्यों बीटा? मेरे हिसाब से तो अल्फा होगा। अरे उसने पूछा फोर्स किस पे ज्यादा लगेगी, फोर्स का फॉर्मूला तो QVB साइन थीटा है। अरे थीटा 90 डिग्री है, वेलोसिटी b दोनों का सेम है, तो फोर्स किसके प्रोपोर्शनल है? और साफ साफ दिख रहा है दोनों में से चार्ज किस पे ज्यादा? अल्फा पे। अरे अल्फा पे 2 और इस पे 1, माइनस प्लस वो छोड़ो, वो तो डायरेक्शन के लिए है, तो किस पे ज्यादा फोर्स लगेगी? तो फोर्स ऑफ अल्फा विल बी ग्रेटर देन फोर्स ऑफ, अल्फा की फोर्स बीटा से ज्यादा होगी। उतारो। ठीक है भाई, आगे बढ़े, आगे बढ़े। चलो इसे ट्राई करो जरा। हाँ भाई, प्रोटॉन का गोला बड़ा बनेगा। एक मिनट, सबसे पहली बात, इस सवाल में और इससे पीछे जो सवाल किए उनमें तुम्हें कुछ अंतर पता चलता है? इससे पीछे के सभी सवालों में मोमेंटम बराबर दे रखा था, इसमें मोमेंटम बराबर नहीं दिया। इसमें क्या बराबर दिए? स्पीड, मैग्नेटिक फील्ड, राइट एंगल, तो थीटा। ठीक है, अब रेडियस का फॉर्मूला होता है mv अपॉन में, रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है? mv अपॉन में। दोनों की वेलोसिटी सेम है, एक इलेक्ट्रॉन है प्रोटॉन है, तो चार्ज भी दोनों सेम मैग्नेटिक फील्ड में है, यानी कि रेडियस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके? भाई जिसका मास ज्यादा उसकी रेडियस भी। और ये बात हम जानते हैं भाई कि प्रोटॉन का मास जो है वो इलेक्ट्रॉन के मास से, अगर प्रोटॉन का मास इलेक्ट्रॉन के मास से ज्यादा है तो देयरफॉर प्रोटॉन की रेडियस भी इलेक्ट्रॉन की रेडियस से। उसने क्या पूछा? किसका जो रेडियस है वो छोटा होगा, तो रेडियस किसका छोटा होगा भाई? इलेक्ट्रॉन का। किसका रेडियस छोटा होगा? अरे तुम्हें आया नहीं आया? हाँ भाई, आंख बंद करके तो नहीं उतारे जा रहे हो? उतारो फटाक से सॉल्यूशन। सवाल बदल गया, बदल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिश आप ही लोग करेंगे पहले थोड़ी देर के लिए। पहले बताओ पाथ कैसा बनेगा? पाथ कैसा बनेगा? कैसा बनेगा? अरे सर्कुलर बनेगा रे दादा। क्यों सर्कुलर बनेगा? थीटा कितना है देख, ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, कौन सी एक्सिस? ऐसे आया ना चार्ज पार्टिकल, तो परपेंडिकुलर घुसेगा ना मैग्नेटिक फील्ड के, तो पाथ कैसा बनेगा? बोल। पाथ सर्कुलर। पाथ कैसा बनेगा? अरे हाँ ना बोलो भाई, बहुत बढ़िया। अब अगला सवाल जो ज्यादा जरूरी है और जो ज्यादा काम का भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है क्या चार्ज काइनेटिक एनर्जी गेन करेगा?
क्या चार्ज काइनेटिक एनर्जी गेन? क्या चार्ज काइनेटिक एनर्जी? आंसर है करेगा। आंसर है नहीं करेगा। सुनो मेरी बात, ये कॉन्सेप्चुअल सवाल है, केवल यही नहीं, मैग्नेटिक फील्ड में जब भी कभी कोई भी चार्ज पार्टिकल, मैं हिंदी में बोल रहा हूं, हिंदी में ही ध्यान रखना, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड में जब भी कोई चार्ज पार्टिकल एंट्री लेगा, मैग्नेटिक फील्ड उसका रास्ता तो बदल सकता है, लेकिन उसकी काइनेटिक एनर्जी को कभी नहीं बदल सकता। मैग्नेटिक फील्ड काइनेटिक एनर्जी को बदल ही नहीं सकता। कारण मैं समझाता हूं क्यों। पहले मैं इस बात को लिख देता हूं। मैग्नेटिक फील्ड कैन ओनली चेंज द ट्रेजेक्ट्री but it can't change kinetic energy. रीजन, मैग्नेटिक फील्ड में जो फोर्स लगती है उसका फॉर्मूला है V वेक्टर क्रॉस B वेक्टर। क्रॉस प्रोडक्ट की खासियत होती है कि जितने भी वेक्टर हैं वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। जितने भी वेक्टर हैं वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, मतलब फोर्स वेलोसिटी के, और जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी है डिस्प्लेसमेंट भी उसी डायरेक्शन में होगी, यानी कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट भी एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। एज 11वीं कक्षा में फॉर्मूला सीखा वर्क का, और फॉर्मूला था Fs cos थीटा। वर्क का फॉर्मूला क्या था? Fs। अगर थीटा 90 डिग्री है, अगर थीटा, तो वर्क डन क्या आएगा? वर्क डन क्या आएगा? क्योंकि cos 90 की वैल्यू क्या होती है? अब समझ बहुत ध्यान से, 11वीं क्लास में ही एक और थ्योरम पढ़ी होगी, वर्क एनर्जी थ्योरम, जो ये कहती है कि वर्क डन बराबर है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के। तो वर्क डन बराबर होगा फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस वर्क डन क्या आया है? तो जीरो बराबर क्या आया? फाइनल माइनस, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी बराबर किसके आ गई? क्या काइनेटिक एनर्जी चेंज हुई? कभी भी मैग्नेटिक फील्ड काइनेटिक एनर्जी को चेंज नहीं कर सकता, वो केवल उसके पाथ को क्या कर सकता है? चेंज। पाथ चेंज होगा, काइनेटिक एनर्जी चेंज। उतारिए। लॉजिकली समझा दिया मैंने। जिन लोगों को 11th में परेशानी रही है, शायद उनको थोड़ी बहुत ये थ्योरम उनको ना पता हो, तो वो याद कर लें इनको। प्राण निकल गए तुम्हारे। आई छोटी फालतू की चीजें। गोला बनेगा, क्या बनेगा? गोला बना दिए गोला। अगला सवाल, दिल्ली 2016। ओ माय गॉड्स, दिस इज द क्वेश्चन। और 3 नंबर, और कितना नंबर? 3 नंबर। पहला पार्ट तो इजी है यार, अरे पढ़ तो लिया करो सवाल को। कहता फॉर्मूला लिख दे फोर्स का। ई भाई भी बावली होगी है क्या लड़की? हैं? राहुल गांधी का भाषण देखा तूने? क्यों? वी वेक्टर क्रॉस। अरे हाँ ना बोलो। अरे फॉर्मूला तो लिख ही दिया। अरे दूसरे पार्ट में पूछ रहा है कि एक न्यूट्रॉन, एक अल्फा और एक इलेक्ट्रॉन बराबर वेलोसिटी से एक ही मैग्नेटिक फील्ड में घुस जा रहे हैं बेचारे। कह रहा इनका रास्ता ट्रेस करो। हाँ, वो रास्ता ट्रेस कर दिस। न्यूट्रॉन तो सीधा जाना चाहिए कम वक्त। अरे 4 जीरो था जब ही तो सीधा जाएगा। कॉन्सेप्ट तो 4 जीरो, तो देख 4 जीरो तो मैग्नेटिक फोर्स लगेगा ही नहीं, क्योंकि F बराबर क्यू बी साइन थीटा क्यू जीरो। तो न्यूट्रॉन तो कैसा चला गया?
अच्छा 90 डिग्री पे आया है तो अल्फा और इलेक्ट्रॉन तो गोला बनाएंगे। क्या बनाएंगे? हाँ, क्या बनाएंगे? दिशा। इलेक्ट्रॉन के अपोजिट नहीं, अल्फा की निकाल, इलेक्ट्रॉन की अल्फा के अपोजिट होगी। इसकी वेलोसिटी अगर ऐसे भी है, फोर्स निकालना सिखाए थे, सीधे हाथ की उंगलियों को वी की तरफ रखा, मैग्नेटिक फील्ड किधर है? ऐसे मुड़ी, ऐसे ऐसे, अंगूठा किधर है? किधर है? तो ये गोला बनाएगा ऊपर की तरफ, तो इलेक्ट्रॉन गोला किधर बनाएगा? हा 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 ना बोलो। अच्छा रेडियस किसकी ज्यादा होगी भाई? रेडियस अल्फा की ज्यादा होगी इलेक्ट्रॉन से। क्यों? रेडियस का फॉर्मूला mv अपॉन मास ज्यादा है ना अल्फा का। हाँ ना बोलो। तो जब डायग्राम बनाओगे ना तो उसमें ये बात दिखनी चाहिए कि अल्फा का जो गोला बनाएगा ना वो गोला थोड़ा बड़ा बनना चाहिए और इलेक्ट्रॉन का गोला क्या बनना चाहिए? छोटा। कहीं पता चले बोले ईलो सन, ईलो मून दोनों बराबर, ऐसा नहीं चलेगा दादा। अल्फा का गोला बड़ा और इलेक्ट्रॉन का गोला, अबे आया? उतार। सारे सवाल एक ही कॉन्सेप्ट के कराए भाई साहब, अभी तक कोई दूसरा कॉन्सेप्ट नहीं पकड़ा। हाँ भाई 12, 13, 14 3 क्वेश्चन। क्या इसी कॉन्सेप्ट के 3 क्वेश्चन होमवर्क में दे दिए जाएं? बिल्कुल यही 90 डिग्री 90 डिग्री सब यही ड्रामा सब कर पाओगे? अरे कुछ तो प्रैक्टिस भी करेगा भाई। और सुनो, इसके और क्वेश्चन इसी तरीके के, ये तो मैं सब छांट के लाया हूं। तुमको जो मॉड्यूल दिया गया है उसमें रीडिंग द एग्जामिनर्स माइंड नामक सवाल है ना, उनमें और इस तरीके के सवाल आपको देखने को मिलेंगे। वहां से तो करे ही करें, जो अभी रह गए इनकी भी क्या करनी है? अरे ये उतार लिया, ये उतार लिया, उतार उतार, शाबाश। सवाल में भेज देगा, क्वेश्चन में भेजेगा।